वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पहले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे, तो आज का हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है कि किसी वृत्त x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 के समकेंद्रीय तथा बिंदु -4, -5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो देखिए, यदि वृत्त समकेंद्रीय है तो जो हमें वृत्त का समीकरण दिया गया है उसका केंद्र और जो हमारा वृत्त आएगा उसका केंद्र है वो समान होगा। तो देखिए, दिए गए वृत्त का केंद्र निकालेंगे तो इसका केंद्र तो आ जाएगा 2,3। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा समीकरण ये आ जाएगा और जो इक्वेशन आएगी उसके अंदर भी देखो x स्क्वायर तो आएगा जोड़ y स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ये प्लस किया तो माइनस का 4x माइनस का 6y। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हमारी तीनों जो इक्वेशन दी गई ऑप्शन में उन सभी में अब हमें c का मान ज्ञात करना होगा। तो देखो, c का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यह बिंदु इस तो केंद्र हो गया और -4, -5 से वृत्त, मान लो ये कोई वृत्त है, यहाँ पर ये 2.3 है और इसने कहा कि इस बिंदु से ये वृत्त गुजरता है तो ये इसकी परिधि पर कोई होगा। तो अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले से हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए r बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट इन दोनों के बीच की दूरी को। तो देखो, 2 में से ये घटाएंगे तो 6, 4 2 6 का स्क्वायर 36 जोड़ 3 माइनस ये करेंगे 5 3 8 8 का 64। तो r बराबर है वो आ जाएगा 10। ठीक है, r बराबर 10 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर c लिखना होता है तो c बराबर क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं c बराबर होता है g स्क्वायर जोड़ f स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो g स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 3 माइनस का 100 नोट 4 13 100 में से गया तो माइनस का 87। तो जो कुल मिला के हमारा सर्किल का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 87। तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरों के नियामक क्रमशः 1.2 व 3.4 है। तो देखो, व्यास के निर्देशांक जब दिए गए हो तो वृत्त का इक्वेशन किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। देखो, 1,2 और 3,4 ये ए और ये बी। मान लो कि ये कोई सर्किल है, इसका ये व्यास है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है। जब ऐसा कुछ दिया गया हो क्वेश्चन में कि व्यास के दोनों सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं तो वृत्त का डायरेक्ट समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, पहले x स्क्वायर लिखते हैं, फिर y स्क्वायर लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखो, माइनस का चिन्ह लगा दिया, x1 x2 को जोड़ो 3 और 1 4 तो 4x, y1 y2 को जोड़ो 4 और 2 6 तो माइनस का 6y। फिर देखो, x1 और x2 को गुणा करो 3 और 3 6, उसमें जोड़ो y1 y2 को गुणा करो 4 दूनी 8, 8 और 3 11 तो प्लस का 11 बराबर 0। इस प्रकार से हम वृत्त का डायरेक्ट समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और व्यास रूप में यदि जो जनरल वे है उस हिसाब से करें तो हमें व्यास रूप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसमें x माइनस का x1, x माइनस का x2 जोड़ y माइनस का y1 फिर y माइनस का y2 बराबर 0। ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा जिससे ये निकल जाएगा। लेकिन इतना वक्त हमें मिलता नहीं है डिफेंस एग्ज़ाम में, जैसा कि आप जानते हैं एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी मुश्किल से मिलती है। तो हमें डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट इसका देखो आप इतना याद रखो, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का x1 जोड़ x2 फिर माइनस का y, यहाँ पे y1 जोड़ y2 इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे आ जाएगा फिर प्लस x1 x2 जोड़ y1 y2 इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं डायरेक्ट आंसर ज्ञात करना। तो उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है कि उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 1, माइनस का 3 तथा रेखा
2x माइनस का y माइनस का 4 बराबर 0 को स्पर्श करता है। तो देखो कोई सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर दिया हुआ है 1 माइनस का 3 और ये कोई रेखा दी हुई है जिसका समीकरण ये है। अब ये हमें कह रहा है इसका समीकरण, इस वृत्त का समीकरण। तो देखिए ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, किसी नीचे बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे d। तो इन बिंदु को इसमें सेटिफाइज कराएंगे तो ये आ जाएगा देखो 2, यह आ जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 4 बटा अंडर रूट a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1। तो d बराबर आ जाएगा 3 2 5 में से 4 1 बटा 4 और 1 5 अंडर रूट 5। तो जो इसकी r है वो आ जाएगी 1 बटा अंडर रूट 5। ठीक है, अभी हमारे पास केंद्र भी है और वृत्त की त्रिज्या भी है तो डायरेक्ट समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। तो 1 बटा 5 यहाँ से x स्क्वायर और माइनस का 2x जोड़ 1 जोड़ y स्क्वायर जोड़ 6x प्लस 9 बराबर 1 बटा 5 और यहाँ से देखो 5x स्क्वायर माइनस का देखो प्लस का 5y स्क्वायर। इस 5 को यहाँ इधर मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर लिया, ये y स्क्वायर का लिख दिया। अब इसका लिखूँगा तो माइनस का 10x, अब इसका लिखेंगे तो प्लस का 30y, यहाँ पे y है ये 30y, 9 और 1 10 हो गया तो प्लस का 50। अभी देखो ये जो 50 बराबर 1। ठीक है, अभी ये 1 इधर, अभी जो ये 1 है वो इधर प्लस का, इधर आके माइनस का होगा तो 49 में से 1 चला 50 में से 1 चला जाएगा तो 49 हो जाएगा और ये वृत्त का इक्वेशन आ जाएगा। तो अब देखो इसका हम डायरेक्ट किस प्रकार से ज्ञात कर सकते थे। तो देखो डायरेक्ट आंसर ज्ञात करने के लिए पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो देखो सभी ऑप्शन में 5 से तो सभी मल्टीप्लाई है। तो देखो यदि हमें केंद्र दिया हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो g और f है इसके निर्देशांक कैसे होंगे। तो देखो केंद्र है वो 1 और माइनस का 3 है, तो जो हमारा इक्वेशन आंसर आएगा उसमें g का मान माइनस का होगा और y का मान है वो प्लस में होगा। तो देखिए हम देखते ही ऑप्शन नंबर 2 को तो क्रॉस कर देंगे, 2 तो आएगा नहीं। उसके बाद संभावना बनती है 1 और 3 की। तो देखिए 1 और 3 में क्या करते हैं अपन, यहाँ से r निकाल लेंगे, फिर r से c निकालेंगे। c के लिए हमारे पास g का मान तो ये रहा, तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और फिर माइनस r का स्क्वायर करेंगे तो 1 बट्टा 5, 9 और 1 10, 10 पंजे 50 माइनस 1 बट्टा 5 49 बट्टा 5। तो देखो 5 सभी में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव 49 बचेंगे, तो हमें पता चल जाएगा सी का मान पॉजिटिव आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में 49 नेगेटिव का, तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्रॉस और ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट आंसर भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि किसी वृत्त x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4y प्लस का 4 बराबर 0 स्पर्श करता है। तो देखो ये स्पर्श करेगा। अब हमें पता है यदि x को स्पर्श करेगा तो g स्क्वायर बराबर c। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 4 है तो g आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 c के बराबर है तो x को करेगा। फिर f आएगा 2, 2 का स्क्वायर भी 4, ये भी c के बराबर है अर्थात y एक्सिस को भी स्पर्श करेगा, तो ये दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा। तो ऑप्शन जो नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो उस वृत्त का समीकरण जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और जिसके केंद्र x1, y1 है तो उसका समीकरण होगा। तो देखिए दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो g का गुणांक है और जो y का गुणांक है उनका दोनों का वर्ग है वो c के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है यदि x को स्पर्श करता है तो g स्क्वायर बराबर c होता है। x के लिए g स्क्वायर बराबर c हो जाएगा और y एक्सिस के लिए y स्क्वायर बराबर c होगा। तो यहाँ पे देखो सीधा डायरेक्ट आंसर याद करेंगे तो पहले तो x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर तो हमें पता जाएगा।
अब देखो हमारे पास 4 इक्वेशन दी गई है, तो उनमें देखो पहले तो इन चारों में देखो कि x और y का गुणांक समान कौन कौन से में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 के अंदर तो जो x का गुणांक है वो 2x1 है और y का गुणांक 2y1 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें समान चाहिए। और जो ऑप्शन नंबर 3 है उसके अंदर तो x और y के गुणांक है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 1 और 2, इसके अंदर x और y के गुणांक है x 2x और 2x, एक में प्लस का 2x एक में माइनस का 2x, और इनमें दो दो का भाग देंगे तो जो है वो x आ जाएगा। और x का स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, जो यहाँ पे जो ये x1 स्क्वायर है वो है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर अब हमें चूज करना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड। अब देखो इसका निर्धारण कैसे करें। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्र x1, y1 होना चाहिए, तो दोनों केंद्र के दोनों निर्देशांक पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्त का समीकरण आएगा उसमें जो g और y है वो दोनों नेगेटिव दिए हुए होंगे। तो देखिए समीकरण जो एक दी हुई है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है उसमें जो 2x है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से जो g और x है उनका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और केंद्र के लिए नेगेटिव, बल्कि हमारा केंद्र तो पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब हमें जो नेगेटिव है उसको चुनना होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस का 2x1 x जोड़ वाई प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये x का गुणांक ये होगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो x1 माइनस का, और इसका होगा वो माइनस का x1 आ जाएगा। ठीक है, और अब g निकालेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार से हम इसका आंसर डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उस वृत्त का समीकरण जिसकी त्रिज्या 5 है और जो वृत्त x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0 को बिंदु 5.5 पर भाई स्पर्श करता है। तो अब की बार देखो हमें 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। यहाँ पे ये वृत्त इसकी त्रिज्या 5 है और ये कोई बिंदु यहाँ पे 5,5 है। इस वृत्त का हमें समीकरण दिया गया है x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या 5 है, इस वृत्त को यहाँ पे स्पर्श करता है, तो इसका समीकरण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखिए पहले हम इस वृत्त के केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो दोनों माइनस के तो पॉजिटिव आएंगे, 2 का भाग दिया तो 1 और इसमें दिया तो 2। ठीक है, अब हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो r बराबर अंडर रूट 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 जोड़ 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो कुल मिला के अंडर रूट 25, तो r है वो आ जाएगी 5। तो देखो इसकी त्रिज्या भी 5, इसकी त्रिज्या भी 5, इसका मतलब ये है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है, यहाँ पे x1, y1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, इसका और इसका योग x1 जोड़ 1/2 इक्वल टू 5, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, और यहाँ से y1 जोड़ 2/2 बराबर भी 5, 5 दूनी 10, 10 में से ये 2 गया 8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये 9 और 8 इसका केंद्र आ जाएगा। अब यदि हमारे पास केंद्र भी है और त्रिज्या भी है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो g ये है, g का दुगुना और वो भी माइनस में, तो 9 दूनी 18x और y है 8, 8 का तो 8 दूनी 16, तो माइनस का 16y। अब यहाँ पे c आता है तो c बराबर अंडर रूट नहीं, g का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 जोड़ 8 का स्क्वायर 64 और माइनस r का स्क्वायर 25। तो देखो 4 और 1 5, 8 और 6 14, माइनस का 25, ये गए 40 और 120 वो भी पॉजिटिव है, तो प्लस का 120 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 के लिए देखो क्या दिया गया है कि एक रेखा है 2x माइनस का 3y बराबर 5 तथा 3x माइनस 4y बराबर 7 एक 151 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के दो व्यास है। तो देखो ये एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है। तो अब हमें पता है कि जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त को केंद्र से गुजरता है। तो मान लो एक तो व्यास ये जा रहा है और कोई व्यास, अब कोई भी ले सकते हैं, अपन इधर से ले लेते हैं एक व्यास को, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इसका एक का समीकरण तो 2x माइनस का 3y बराबर 15 और इस दूसरे का इक्वेशन है वो है 3x माइनस का 4y बराबर 7 है, ठीक है। अभी हमें दिया गया है कि इसका जो एरिया है वो है 154 वर्ग। तो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बराबर 154 होता है। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154 ये आर है। तो देखो यहाँ पे 154 है, तो 11 से काटेंगे 2 बार और यहाँ पर 1 और 14 बार, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे तो ये 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर इधर हो गया 49, तो आर बराबर क्या आ गया 7। तो यहाँ से जो इसकी रेडियस है आर वो तो आ गई 7। अब हमें इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए यदि केंद्र के निर्देशांक और पता चल जाए तो हम इस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो केंद्र का निर्देशांक कैसे पता चलेगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जब हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसका केंद्र का पता चल जाएगा। तो देखो इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इन्हें समीकरण जो ये 1 हो गई और इसको समीकरण 2 नाम देते थे। तो देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6x माइनस का 9y इक्वल टू 15। इसको 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस का 8y बराबर 14। अब दोनों को घटा देते, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और ये यहाँ पे माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो तो माइनस का y और यहाँ से 15 में से 14 गया 1, तो y बराबर तो आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अभी ये माइनस का 1 समीकरण इसमें रख देते हैं तो 3x ये माइनस माइनस प्लस का 4y बराबर 7 और 3x बराबर ये इधर आके 7 में से 4 गए 3, तो x बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 माइनस का 1। तो अभी हम इसका जो समीकरण है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो वृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस का 2x ये प्लस का 2y, ठीक है। और अभी जो c आता है c बराबर क्या होता है g स्क्वायर 1 f स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49, तो माइनस का 47 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, अब इस 49 को उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 47। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें देखो दिया गया है कि कोई बिंदु है माइनस का 2,0 तथा 4,0 से होकर जाने वाले तथा त्रिज्या 5 वाले वृत्तों की संख्या। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए पहले निर्देशांक बनाते हैं, ठीक है। माइनस का 2,0 अर्थात x का ये यहाँ पे होगा और जो 4,5 है ये। अब ये बोल रहा है कि वृत्त है वो इन दोनों बिंदुओं से होकर भी जाना चाहिए और उसकी त्रिज्या भी 5 होनी चाहिए। तो देखो यदि हम इस प्रकार से कोई वृत्त बनाए जिसका केंद्र है वो ऊपर की तरफ होता है और ये किसकी एक जीवा हो जाए, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से यदि इसकी त्रिज्या को 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इधर 4 है और इधर ये 2 है 6 है, तो यहाँ पर ये इसको बराबर भागों में विभक्त करते तो ये 3 और ये 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये 4 तो ये 4 हो जाएगी। देखो मतलब
इन दोनों बिंदुओं से जाना चाहिए और इसकी रेडियस 5 होनी चाहिए। तो हम एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसका जो केंद्र है वो अक्ष अक्ष के ऊपर की तरफ होगा। तो अक्ष अक्ष के ऊपर की तरफ यहाँ पे केंद्र मान के वृत्त बनाएंगे तो ऐसा आएगा। अब हमें दिया गया है कि इसकी जो रेडियस है वो 5 होनी चाहिए। अब हमें पता है कि इसके केंद्र से यदि जीवा पे लंब डालते हैं हम, ये लंब, तो ये इसे बराबर भागों में विभक्त करता है। ये वाला और ये वाला बराबर भाग होते हैं। तो यहाँ से देखो ये 4 दूरी है, ये 2 दूरी है, तो 4 और 2 6, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो 6 हो जाएगी दूरी, तो इसका आधा ये 3 और ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक, अब की बार हम जो इसका केंद्र है वो एक नीचे की तरफ बनाएंगे। इस प्रकार से कोई वृत्त बनाएंगे तो उसका केंद्र नीचे की तरफ होगा। अब की बार भी हमें पता है कि रेडियस ये वाली कितनी होनी चाहिए, ये 5 होनी चाहिए। फिर से यदि इस पे ये लंब डाला जाएगा तो ये भी 3 3 में होगा, तो अब की बार ये 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 2 वृत्त बना सकते हैं जिसका एक केंद्र अक्ष से ऊपर और एक केंद्र अक्ष से नीचे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाले और जिसकी त्रिज्या 5 हो, ऐसे 2 वृत्त खींचे जा सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट वृत्त ये हो जाएगा और ये वाला सेकंड सर्किल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखो, उस वृत्त का समीकरण जो अक्ष अक्ष को स्पर्श करता है और जिसके केंद्र 1,2। तो देखो, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ठीक है, यदि हमें केंद्र दिया गया है, दोनों प्लस के हैं, तो माइनस का 2x माइनस का 4y। देखो यहाँ तक तो हमें इसको देखते ही हम पहले ऑप्शन से करेंगे। तो देखो, इसे देखते ही ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो देखते ही रॉन्ग कर देंगे अपन। ठीक है, और कुछ ऑप्शन नंबर 1 में भी सेकंड वाला ऑप्शन है वो पॉजिटिव दे दिया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी रॉन्ग, और देखते ही आंसर पता चल गया, सीधा ही ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब प्लस का 1 बराबर 0। तो ये वृत्त का समीकरण आ जाएगा। अपन को ऑप्शन को देखकर भी आंसर निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सके। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस पर क्रमशः 2a तथा 2b के अंतःखंड काटने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ होगा। तो देखिए, उस वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, तो हमें पता है एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 2g² माइनस का c, तो ये तो है 2a। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, और g² माइनस का c है वो a² के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और उसके बाद में जो f², तो यहाँ से हमें पता है वो होता है 2f² माइनस का c बराबर 2b होगा। इससे ये कट जाएगा, तो f² बराबर b² माइनस का c, जहाँ पे g और अक्ष है, g और y है, वो वृत्त के केंद्र होते हैं। यदि हम वृत्त के केंद्र को अक्ष कोमा y मान ले, ठीक है, वृत्त के केंद्र को अक्ष कोमा y मान ले, तो समीकरण 1 से तो आ जाएगा अक्ष स्क्वायर बराबर a² जोड़ c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से आ जाएगा y² बराबर b² प्लस का c बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 4। अब हम समीकरण 3 और 4 को यदि घटा देते हैं तो x² माइनस y² बराबर a² माइनस b², और ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये इसके केंद्र का बिंदुपथ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, x² माइनस y² बराबर a² माइनस b², वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं सर्किल से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं और आगे वापस पूछे जाने की संभावना। इनमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो नेवी और एयरफोर्स में आ चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें आगे के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड जो आगे के 10 क्वेश्चन है वो अपन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।